तो जो उसूल फिक्र है, ये किताब सुन्नत को समझने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं। और इन उसूलों के जरिए से हमें ये पता चलता है कि कौन सी बात ऐसी है कि जो शरीयत ने उसको कंपलसरी कहा है, और कौन सी बात ऐसी है कि जिसमें ऑप्शन मौजूद है लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो जो है दीन की सही तफहीम के लिए जो उसको समझने के उसूल हैं, वो एक इंसान को आने चाहिए। तभी एक इंसान जो है वो एक मजहब की सही तफहीम कर सकता है। तो इसके हवाले से जो बुनियादी बातें हैं वो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी जो तारीफ है ना, उस पे आते हैं। तो उसूल फिक्र ये अ, मुजाफ मुजाफ इलैह है। उसूल फ़िक़्हिल किताब व सुन्ना, यानी इसका मतलब ये है कि फिक्र के उसूल, समझ के उसूल। तो इनमें से जो पहला लफ्ज है उसूल, उसका क्या मतलब है? उसूल असल से बना है, और असल का मतलब होता है प्रिंसिपल। और उसके बाद आता है दूसरा लफ्ज फिक्र। तो फिक्र का मतलब होता है जस्ट समझ नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ को जो है वो फिक्र कहते हैं। सिर्फ सादा समझ को फिक्र नहीं कहते, बल्कि गहरी जो अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसको फिक्र कहते हैं। जिस तरह की वो शुएब अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी कुफार को, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, कि ए शुएब, हम तेरी बात को जो है वो समझते नहीं हैं। अब यहाँ पे हालांकि वो बात तो समझते थे, शुएब अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे थे वो उनकी जुबान में ही बात कर रहे थे, और उनको वो बात जो है वो उनके कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बात को नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम उसको गहराई से नहीं समझते। तो फिक्र का मतलब होता है गहरी समझ। तो उस ये जो उसूल फिक्र है बेसिकली, इसका मतलब यह है कि उसूल फिक्हिल किताब व सुन्ना, ये जो है ना फिक्र के उसूल हैं। फिक्र के उसूल हैं, गहरी समझ के उसूल हैं। किसकी गहरी समझ, या किसकी फिक्र के उसूल? किताब सुन्नत की समझ, किताब सुन्नत को समझने के उसूल। जो किताब सुन्नत है हमारे पास, अल्लाह ताला के कुरान की सूरत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की सूरत में, आ, ये दोनों जो हैं किताब सुन्नत, उनको समझने के उसूल हैं। क्योंकि किताब सुन्नत से कोई भी शख्स, जाहिर है कि हमने जो भी चीज़ समझनी है किताब सुन्नत से, उसका कोई प्रिंसिपल तो होगा ना, कोई उसूल होगा। हर बंदा अपनी मर्जी से तो कोई चीज़ ड्राइव नहीं कर सकता ना, बल्कि उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होंगे। उन ज़ाब्तों के मुताबिक किसी चीज़ को ड्राइव किया जाएगा। मिसाल के तौर पे, तो उसूल फिक्र जो है ये किताब और सुन्नत को समझने के उसूल में, मिसाल उसकी देने लगा था कि जिस तरह देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि तुम जो है ना सफेद कपड़े पहना करो, और अपने मुर्दों को उन्हीं जो है वो सफेद कपड़ों में ही दफनाओ। अब ये जो है एक हुक्म है, और अब जो हुक्म आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्या वो जो है वाजिब होता है, क्या वो फर्ज होता है, या उसमें कोई ऑप्शन होती है, या मुस्तहब होता है, क्या होता है? तो इसके बारे में यानी अब सफेद कपड़े पहनना वो जायज है, अच्छा है, मुस्तहब है, लेकिन फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वैसे जो एक हुक्म होता है, जो दीन में कोई हुक्म आता है, वो फर्जियत का दर्जा ही रखता है। लेकिन कुछ और चीजें ऐसी होती हैं कि जो उस हुक्म को फर्जियत के दर्जे से हटा देती हैं। तो इसी तरह की चीजों को समझने का नाम जो है वो उसूल फिक्र है। ये सारी चीजें हमें जो है वो समझ आती हैं उसूल फिक्र से। तो इसकी इस्तिलाही तारीफ क्या है? ये तो हो गया ना, उसूल फिक्र की जो है वो लुग़वी तारीफ ये हो गई कि इससे मुराद यही समझ है। और इसकी इस्तिलाही तारीफ ये है कि वल इल्मु बिल कवाइद वल अदिल्लतिल इजमालिय्यति अल्लती यतवस्सलु बिहा इला इस्तिंबातिल फिक्र।
یعنی اس سے مراد، اصول فقہ سے مراد ایسے قواعد، ایسے قواعد اور اجمالی دلیلوں کے علم کا نام ہے، تفصیلی نہیں، اجمالی۔ اصول فقہ سے مراد ایسے قواعد اور اجمالی دلیلوں کے علم کا نام ہے التي يتوسل بها الى استنباط الفقہ، جن کے ذریعے سے فقہ کے استنباط تک رسائی ہو۔ یعنی ہم نے جو چیز سمجھنی ہے، جو فقہ لینی ہے کتاب و سنت سے، تو اصول فقہ جو ہے اس کے جو اجمالی قواعد ہیں نا اور اجمالی دلیلیں، ان تک جو ہے ہماری ایکسیس جو ہے وہ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصول فقہ سے مراد ایسے قواعد ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جو ہے فقہ کا اچھی طرح سے اور درست طریقے سے استنباط کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ اصطلاحی تعریف ہے اصول فقہ کی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور صحابہ کرام میں اصول فقہ کی کیا جو ہے وہ کیا سٹیٹس تھا، کیا صورتحال تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک عربی ماحول میں پیدا ہوئے تھے، وہیں جو ہے وہ جوان ہوئے تھے، وہیں جو ہے انہوں نے پوری زندگی گزاری تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود تھے۔ تو اس صورت میں ان کو آ، اصول فقہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں اصول فقہ موجود نہیں تھے، اصول فقہ موجود تھے، لیکن ان کی اس طرح ضرورت نہیں تھی جس طرح کہ اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا تو اس میں جس طرح ضرورت پیش آئی اصولوں کی، اس زمانے میں اس طرح اصولوں کی کو مطلب ریٹن شیپ میں یا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر شخص جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ، مثال کے طور پہ ہم لوگ اردو بولتے ہیں، تو ہم اردو جب بولتے ہیں تو اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اس کے اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ تو ہم جو بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، تو ہمیں ان اصولوں کو اور ان ضابطوں کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ مدر لینگویج ہے، اور جو ہے ہم بچپن سے ہی چیزوں کو اس طرح بول رہے ہیں، تو وہ ہمیں وہ اصول پڑھنے کی کوئی زیادہ خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ان اصولوں کو کسی نہ کسی حد تک ہم فالو ضرور کر رہے ہیں، بغیر پڑھے ہی فالو کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اصول فقہ کا استعمال ہو رہا تھا عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، صحابہ کرام کے عہد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا، لیکن وہ جو ضابطے ہیں، وہ جو اصول ہیں، وہ لکھے ہوئے موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی۔ تو ہم بات کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا، تو حضرت معاذ سے کہا کہ تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی بھی بات کو سب سے پہلے قرآن میں دیکھوں گا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اگر اس میں نہ پاؤ، تو کہا کہ میں حدیث میں دیکھوں گا۔ تو پھر پوچھا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ، تو کہا کہ میں جو ہے اپنے اجتہاد سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک موضوع سے متعلق دو حکم ہوں، تو بعد والے حکم کو پہلے حکم کا ناسخ یا مخصص قرار دیا جائے گا۔ اگر ایک موضوع پہ، اگر ایک ٹاپک پہ دو حکم موجود ہوں، تو جو پہلا حکم ہوگا وہ منسوخ ہوگا، اور جو دوسرا حکم ہوگا وہ ناسخ ہوگا، یعنی جو بعد والے حکم سے پہلا حکم جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا، یا پھر جو پہلا حکم ہوگا اس کو بعد والے حکم کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا، اس کو اسپیسیفائی کر دیا جائے گا۔ تو یہ والی جو چیز تھی نا، اس کی بعض مثالیں ہمیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور صحابہ کرام میں ملتی ہیں۔ تو یہ اصول فقہ کا ایک جو ہے وہ پرنسپل ہے کہ جو ہے بعد والا حکم جو ہے وہ ناسخ ہوگا، پہلے والا منسوخ ہوگا۔ تو حالانکہ اس زمانے میں کوئی لکھے ہوئے پرنسپل موجود نہیں تھے، لیکن اس اصول کو اختیار کیا گیا تھا، اس اصول کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے لیے اس کے نتائج کو سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی عہد صحابہ میں یہ بات موجود تھی کہ کسی بھی چیز کو جائز یا ناجائز کہنے کے لیے جو اس کا جو اس کا نتیجہ ہوگا، جو اس کا رزلٹ ہوگا،
उसको जो है वो सामने रख के किसी बात का हुक्म या फैसला दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो शराब थी, इसके बारे में अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई हतमी हुक्म मौजूद नहीं था कि जो बंदा शराब पीता है उसको कितनी जो है वो हद लगाई जाएगी। तो उस बारे में, इसके बारे में मुख्तलिफ जो है वो वाकयात मिलते हैं। कभी शराब पीने वाले को लाठियों से मारा गया, कभी जूतों से मारा गया, कभी जो है वो उसको कोड़े मारे गए। तो फिक्स कोई जो है वो इसकी सजा मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद गालिबन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में कहा था कि हम जो है ना, शराबी की जो हद है वो 80 कोड़े मुकर्रर करते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा शराब पीता है तो शराब शराब पीने के बाद वो अपनी जबान से ऑल फोल बकना शुरू कर देता है, इस तरह की बातें कहना शुरू कर देता है कि जो वो वो जो है शराब पी के नशे की हालत में कई दफा किसी पे बहतान लगा देता है। तो अगर एक बंदा बहतान लगाता है तो उसकी सजा, चूंकि बहतान की सजा 80 कोड़े है, तो हमें भी इसकी शराब की सजा 80 कोड़े मुकर्रर करनी चाहिए। तो यानी सहाबा इकराम ने वो जो एक चीज थी, शराब थी, उसके नतीजे को सामने रखा कि शराब पीने के बाद उसका नतीजा जो है वो किस सूरत में सामने आएगा। तो उस नतीजे को सामने रख के सहाबा इकराम ने ये फैसला किया कि जो शराबी है उसकी सजा 80 कोड़े मुकर्रर की जाएगी। उसके बाद एक जो बहस है हमारी, इस जो पहला जो हमारा लेक्चर है, उसकी उसमें एक बहस जो है वो ये है कि उसूल फिक्र के जो तरीके हैं, जो उस्लूब हैं, वो हमारी जो तुरास है, जो हमारी लेगेसी है, उसमें जो है वो उसूल फिक्र को के हवाले से, उसूल फिक्र के हवाले से कितने तरीके या कितने असालीब रहे हैं। तो इसके हवाले से दो मारूफ असालीब रहे हैं कि जो उसूल फिक्र हैं उनके बारे में किस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा। तो ये दो बड़े जो है वो तरीक़ेकार रहे। उनमें से जो पहला तरीका है वो ये है, पहला तरीका जो है वो मुतकल्लिमीन का तरीका। दूसरा तरीका अहनाफ का या फुकाहा का तरीका है। तो जो मुतकल्लिमीन का तरीका है उसमें ऐसा होता था कि जो मुतकल्लिमीन होते थे वो यूं करते थे कि सबसे पहले किताब और सुन्नत को सामने रख के कोई उसूल बनाते थे। किताब सुन्नत को सामने रखते और उनको सामने रख के कोई उसूल बनाते थे। फिर उनके मुताबिक मसाइल अख्स, यानी वो ये कहते थे कि फिर उनके मुताबिक मसाइल अख्स किए जाएं, यानी उसूल फरू पर मुकदम हो। यानी ऐसा होता था कि जो मुतकल्लिमीन का तरीका है ना, मुतकल्लिमीन का तरीका ये था कि वो ये कहते थे कि पहले किताब सुन्नत को स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद हम कुछ जो है ना ज़ाब्ते और कुछ उसूल निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि अ, उन्होंने किताब सुन्नत का मुताला किया, और उसके बाद उन्होंने वहां से एक प्रिंसिपल ये निकाला कि जो जब भी किताब सुन्नत में कोई हुक्म आ जाएगा, कोई अमर आ जाएगा, तो उससे हम मुराद ये लेंगे कि वो चीज वाजिब या फर्ज होगी। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये उसूल उन्होंने समझ लिया किताब सुन्नत से। अब उन्होंने क्या किया कि अब जो है, जितने भी मसाइल सामने आए, किताब सुन्नत में जितने भी मसाइल सामने आए, उस उन मसाइल को उस उसूल की बुनियाद पे समझा। यानी उन मसाइल को उन उसूलों के तहत लेके आए। पहले उसूल निकाले और उसके बाद जो है वो मसाइल को अख्ज़ किया। जबकि इसके मुकाबले में जो फुकाहा थे, उनका तर्ज अमल ये था कि उन्होंने क्या किया। उनका कहना ये था कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इन उसूलों को सामने रखते हुए फतावा जारी किए होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि फरा को उसूल पर मुकदम कर दिया। अ, अहनाफ ने ये तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने मिसाल के तौर पे ये फतवा दिया है, कोई भी फतवा दिया है, तो उन्होंने जो ये फतवा दिया होगा वो इस उसूल उन्होंने एक कोई उसूल एज्यूम कर लिया, कोई फर्ज कर लिया एज्यूम।
उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने जो ये फतवा दिया है तो उनके जहन में ये उसूल होगा। तो उन्होंने उन मसाइल की बुनियाद पे उसूलों को ड्राइव कर लिया। तो फर्क दोनों में ये वाक़ हुआ, दोनों में फर्क ये है कि मुतकल्लिमीन उसूलों को प्रेफरेंस देते हैं, उसूलों को ऊपर रखते हैं, और जो फुरू हैं, जो मसाइल हैं, जो फतावा हैं, उनको उनके नीचे रखते हैं। जबकि अहनाफ ने ये तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने अपने इमाम के जो फतावा जात हैं या मसाइल हैं उनको ऊपर रखा और उसूलों को उनके नीचे रखा। तो दोनों में ये फर्क है, मुतकल्लिमीन उसूलों को ऊपर रखते हैं और मसाइल को उससे अख्स करते हैं, जबकि अहनाफ वो फतावा को मसाइल को ऊपर रखते हैं और उसूलों को उन मसाइल से फतावा से ड्राइव करते हैं, उन फतावा से अख्स करते हैं। तो ये दोनों का जो है वो एक बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद अभी ये जो मैंने आपको बताया ना कि दो अलग अलग उस्लूब या तरीके हैं उसूल फिक के हवाले से। तो जब ये उसूल जब ये असालीब बन गए, तरीक़ेकार बन गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुख्तलिफ फुक़हा ने इन्हीं उसूलों को सामने रखते हुए किताबें लिखी। बाज लोग वो थे कि जिन्होंने जो मुतकल्लिमीन के तरीके पे किताबें लिखी, और बाज वो लोग थे कि जिन्होंने मुतकल्लिमीन के तरीके के बजाय जो अहनाफ का या फुक़हा का तरीका था उसको सामने रख के किताबें लिखी। तो अब कोई आप में से बता सकता है कि जो मुतकल्लिमीन का तरीका होगा उसमें किस चीज़ को जो है इख्तियार किया जाएगा, यानी ये जो किताबें हम देख रहे हैं मुतकल्लिमीन के तरीके पर लिखी हुई, तो इसमें उन्होंने किस प्रिंसिपल को फॉलो किया होगा, किस चीज़ को सामने रखा होगा? कोई बता सकता है? जी बोलिए जावेद जहूर साहब। जी सर, उन्होंने पहले किताब और सुन्नत से उसूल निकाले होंगे और फिर जितने फरूई मसाइल हैं उनको उन उसूलों से ड्राइव किया होगा। जी बिल्कुल सही है। तो मुतकल्लिमीन ने इस तरीके को फॉलो किया कि पहले उसूल निकाले और मसाइल को उनके जो है वो तहत लेके आए, मसाइल को उनके अंडर रखे। और जो है इस हवाले से जो एक किताब है वो अल बुरहान के नाम से है, जो कि अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह अल जुवैनी रहमहुल्लाह की किताब है। दूसरी किताब अल मुस्तस्फा मिन इल्म अल उसूल, ये इमाम गजाली की बड़ी मारूफ किताब है, ये भी मुतकल्लिमीन के तरीके पे लिखी गई। और इसी तरह जो है एक किताब अल मुअतमद है अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अली अल बसरी की। और अल महसूल बहुत मारूफ किताब है जो मुतकल्लिमीन के तरीके पे लिखी गई उसूल फिक्र के हवाले से, और ये इमाम राजी की किताब है। इसी तरह एक बहुत ही मारूफ किताब, मशहूर किताब अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम, ये सैफुद्दीन आमदी की किताब है। इस नाम से दो किताबें हैं, एक सैफुद्दीन आमदी की है और एक और आलिम आगे आ रही है दूसरी, वो जो है गालिबन की इमाम इब्न हजम की है। तो अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम जो है ये मुतकल्लिमीन पे के तरीके पे लिखी गई एक किताब है। तो वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से जो चंद अहम किताबें वो ये वाली है। उसके अलावा अहनाफ के तरीके पर लिखी गई किताबें जिसमें अहनाफ यानी इन ये जो फुकहा हैं इन्होंने अपने जो मसाइल हैं या फतावा हैं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के, उनको प्रेफरेंस दी, और जो है उसके बाद वहां से उसूल निकाल के जो है उसके बाद उन्होंने उसूल निकाले, उन मसाइल से उसूल निकाले। तो इस हवाले से जो पहली किताब है वो है अल फुसूल फिल उसूल, ये इमाम इसास की किताब है। तक़वीमुल अदिल्ला, ये अबू ज़ियाद अब्दुल्लाह बिन अमर अद-दुबूसी की किताब है। रसूलुल बज़दवी बहुत मारूफ किताब है जो है फ़िक़्ह हनफी की। और फ़खरुल इस्लाम अली बिन मोहम्मद अल बज़दवी इसके जो है वो मुसन्निफ हैं। कशफुल असरार एक किताब है, ये भी जो है वो अहनाफ के तरीके पे लिखी गई। उसके अलावा जो चंद मजीद ऐसी किताबें हैं जिनमें इनमें से किसी एक तरीके को फॉलो नहीं किया गया, या जो है उन्होंने एक अलग तरीके से किताब लिखी या दोनों के उसूलों को फॉलो कर लिया, उनमें से एक किताब अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम, ये इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह की किताब ने पहले भी कहा कि हम एक और किताब भी अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम, ये देखे सेम इस नाम की 5वें नंबर पे। तो ये सैफुद्दीन आमदी की किताब है। और अल फसूल फिल और ये जो अल अहकाम फी उसूल अल अहकाम ये इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह की किताब है। इलामुल मौक़ीन, ये इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है, ये भी उसूल फिक़्ह की बहुत ही मारूफ किताब है। अल मुवाफ़क़ात इमाम शातिबी की किताब है जिसमें उन्होंने जो
मकासद शरीयत हैं उसको डिटेल से बताया है कि जो मकासद शरीयत हैं वो दीन जान माल अकल नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो दीन आया है। तो इस किताब को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इसी तरह इरशादुल फुहूल के नाम से किताब है इमाम शुक्री की, ये भी उसूल फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ एक किताब है। तो ये हमने सरसरी इसका जायज़ा ले लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं बुक के ऊपर। आपके पास किताब है इसकी जो सिलेबस में शामिल है? नहीं सर, आप हमें इसका नाम भेज दीजिए, किताबें भेज दीजिए। मैं जो है ना इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है आपके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ अभी। अच्छा, तो वो जो हमने स्लाइड्स में देखी हैं चीजें उसी को हम दोबारा जल्दी से देख लेते हैं। बुक में से बुक स्क्रीन भी शो हो रही होगी होगी आपके सामने, और आपके पास किताब भी आ गई है। तो उसूल फिक की जो तारीफ है, अरबी ज़बान में फिक से मुराद किसी चीज का गहरा फाहम है, इस्लाम में इससे मुराद अहकाम शरीयत का गहरा फाहम है। ठीक है। उसूल चलो तो इस्तिलाह में इससे मुराद है अहकाम इधर मेरे शरीयत, सामने आओ, उनका गहरा दोनों उधर फाहम। बैठे माइक सामने। माइक ऑफ कर दें सब लोग। तो उसूल लफ्ज़ असल की जमा है, और असल से मुराद वो चीज़ है जिस पर किसी दूसरी चीज़ की बुनियाद रखी जाए, और इस्तिलाह में इससे मुराद वो चीज़ है जिस पर फ़िक़्ह की बुनियाद रखी जाती है। लिहाजा उसूल फ़िक़्ह से मुराद वो कवायद व ज़वाबित हुए जिनसे शरई अहकाम को समझने और कुरान और सुन्नत और उनसे मुस्तंबत दूसरे मामले जैसे इजमा कियास वगैरह से उन अहकाम को अक्स करने का काम लिया जाता है। तारीख़ तदबीन, सहाबा इकराम की नशोनुमा और तरबियत चूंकि खालिस अरबी माहौल में हुई थी, वो फसाहत व बलागत के कुदरती तौर पर माहिर थे, और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जहानत व फतानत का भी वाफर हिस्सा मिला था। इसलिए वो शरई अहकाम को कुरान और सुन्नत से महज अपने फितरी सलीके की बिना पर समझते थे, और उन्हें वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, आम, खास, मुतलक और मुक़य्यद वगैरह को उनकी हैसियत के मुताबिक समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। यानी जो सहाबा इकराम थे, चूंकि वो एक फितरी अरबी खालिस माहौल में पैदा हुए थे, तो उनको पता चल जाता था कि ये जो कुरान का हुक्म है, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये वजूब के लिए है, या जस्ट ये मुस्तहब है ये वाला काम करना, ये हराम है ये वाला काम करना, ये काम करना मकरूह है। कौन सा हुक्म आम है और कौन सा हुक्म जो है उसको खास करने वाला है, कौन सा हुक्म मुतलक है और कौन सा हुक्म ऐसा है कि जिसमें उसको कहते हैं वो मुकय्यद कर दी है, उनको बात समझ में आ रही हो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी तो क्या होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुश्किल को दूर कर देते थे। सहाबा इकराम और ताबीन के अहद तक मामला इसी तरह चलता रहा, ताकि दूसरी सदी हिजरी के आखिर में जब इस्लामी फतूहात का दायरा वसी हो गया, गैर अरब अकवाम के लोग भी बकसरत हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। उनका अरबों से और अरबों का उनसे मेल जोल बढ़ा, और उनके साथ उनके बहुत से रस्म व रवाज, आदात और अल्फाज भी इस्लामी मुआशरे में दाखिल हो गए, तो लाजमी तौर पर बहुत से नए मसाइल भी सामने आए जिनसे अरबों को इससे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। तो होते होते अरबी ज़बान के असालीब और किताब सुन्नत के नसूस इशारे के असल मकसद को समझने में इश्कालात जहनों में पैदा होने लगे। इसी मौके पर उलमा इस्लाम ने ऐसे कवायद ज़वाबित को कलमबंद करने की ज़रूरत महसूस की जिनके ज़रिए शरई अहकाम को समझा जा सके, और नए पैदा होने वाले मसाइल में बल्कि आइंदा आ सकने वाले मसाइल में भी इस्लाम की हिदायत और रहनुमाई मालूम की जा सके। आम शोहरत के मुताबिक इमाम शाफी रहिमहुल्लाह पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी किताब अर रिसाला में उसूल फ़िक़्ह की तदवीन का आगाज किया। इस किताब को उनके शागिर्द रबी बिन सुलेमान ने रिवायत किया है। इसमें इमाम शाफी ने उसूली कवायद बयान करने के बाद किताब व सुन्नत से उनके दलाइल का जिक्र किया। तो जो पहली किताब समझी जाती है उसूल फिक़्ह की, वो अर रिसाला इमाम शाफी की किताब समझी जाती है। तो उन्होंने इसमें जो अखबार अहाद के मुनकरीन से बहस करने का तरीका भी बताया है। इस लिहाज से उनकी ये किताब उसूल फिक़्ह के बारे में संग बुनियाद की हैसियत रखती है। इसके बाद ही दूसरे उलमा इस मैदान में दाखिल हुए। किसी ने इस किताब की शरह लिखी, किसी ने उस पर कुछ इजाफा किया, वही जो किताब थी ना अर रिसाला उसके ऊपर, और किसी ने उसकी बाज जुजियात पर कोई किताब तस्नीफ की, यहाँ तक कि तीसरी सदी हिजरी गुजर गई। चौथी सदी हिजरी में हनफी उलमा में से अबू मंसूर मातुरीदी, अबुल हसन करखी और अबू बकर जस्सास ने इस फन में चंद रसाइल तस्नीफ किए, जिनमें इसके सिर्फ बाज उसूलों का जिक्र किया गया। पांचवीं सदी में अहले ज़ाहिर के दूसरे इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब अल अहकाम फी उसूलिल अहकाम, ये जो नाम है ना किताब का, ये अल अहकाम है, ना कि अल अहकाम फी उसूल। अहकाम में और अहकाम में फर्क है। अहकाम जो है वो हुक्म की जमा है। हुक्म आप समझते हैं,
और इहकाम जो है ये हिकमत से है। और इहकाम जो है हिकमत की जमा है। हिकम हिकम की जमा है इहकाम। यानी जो उसूलुल अहकाम हैं उनमें मौजूद हिकमतें, तसनीफ की जिसमें उन्होंने इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बताए हुए रास्ते की पैरवी की, अलबत्ता किताब व सुन्नत से दलाइल बकसरत दिए हैं, और हर उसूल में मुख्तलिफ फुक़हा के मज़ाहिब का जिक्र करते हुए उन पर तनकीद की है और उनमें अपनी तरजीह का जिक्र किया है। लेकिन हकीकत यह है कि वो इसमें इस मकाम तक नहीं पहुंच सके जिस तक इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपनी किताब रिसाला में पहुंचे थे। तो इस तरह यहाँ पे जो है ना वो कुछ बाज़ किताबों का तज़किरा मौजूद है जिसको हमने देखा है वहाँ पे। हनफी उलमा ने अपनी किताबों में जिस तरीके को इख्तियार किया वो ये है कि वो पहले फिकही मसाइल का जिक्र करते हैं, जिनमें ये वही बात जो हमने उसलूब असालीब का तस्करा किया ना, तरीके जो, जिनमें वो अपने मजहब की बरतरी साबित करते हैं और साथ ही उन मसाइल में अपने इमाम के इख्तियार करदा फैसले की रोशनी में उसूली कवायद मुकर्रर करते हैं। और अगर किसी मसले में उनके इमाम का इख्तियार करदा फैसला उनके मुकर्रर करदा किसी कायदे के खिलाफ पड़ जाए तो वो अपने उस कायदे को ऐसी शक्ल देते हैं जो उनके इमाम के फैसले के मुताबिक हो। गोया उन्होंने वही कवायद मुकर्रर किए हैं जिनके बारे में उन्होंने समझा कि उनके इमाम ने उन्हीं के मुताबिक मसाइल की तफरीक की होगी और इनमें अपने फैसले दिए होंगे, और उनके इस तरीके को फुकहा का यह हनफिया का तरीका कहा गया। यानी जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपने इमाम के जो मसाइल हैं, फतावाजात हैं, उनको प्रेफरेंस दी और जो दूसरे उसूल वहां से ड्राइव किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब कोई उसूल उनके इमाम के कोई कायदा उनके इमाम के फतावा के मुताबिक नहीं होता था, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि फतवे को छोड़ देते थे या उस मसले को छोड़ देते थे, बल्कि वो उस मसले को तो वो थामे रखते थे, लेकिन वो जो कायदा था उसमें तब्दीली कर देते थे। इसके मुकाबले में जो तरीका शाफी मजहब के उलमा ने अख्तियार किया वो ये है कि पहले वो इल्म कलाम की रोशनी में कवायद मुकर्रर करते हैं और फिर उन्हें अकली तौर पर और नकली तौर पर साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके फ्रूई मसाइल के मुताबिक ठहरें या उनके खिलाफ साबित हों। यानी जो शवाफे का तरीक़ाकार था वो ये था कि वो पहले उसूल बनाते थे, उसूल निकालते थे और उसके बाद बाकी चीज़ों को मसाइल को उनके अंडर रखते थे। तो और इस तरीके को मुतकल्लिमीन का तरीका कहा गया क्योंकि वो कलामी बहस व मुनाजरे का तरीका है। 5वीं सदी के बाद इस फन में जो किताबें तसनीफ हुई वो या तो पहली किताबों की शरह और इख्तिसार थी, जैसे अब्दुल अजीज बिन अहमद तुजारी उनकी किताब कशफुल असरार हो, अबू हनीफा अमीर कातिब रहमहुल्लाह की किताब अशामिल, ये दोनों बज़दवी की किताब की शरह हैं। वो जो सूरह बज़दवी हमने ये उस किताब की शरह है। अब्दुल्लाह बिन अहमद नस्की रहमहुल्लाह की किताब अल मनार, ये बहुत ही मुख्तसर और उसके मुतअद्दिद शरह हैं। और मुहिबुल्लाह बिन अब्दुल शुकूर बिहारी की किताब मुसल्लम सबूत, या वो फुकहा और मुतकल्लिमीन दोनों के तरीकों को यकजात दिखाने के लिए लिखी गई। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो फुकहा और मुतकल्लिमीन के दोनों तरीकों को इकट्ठा करके जो है वो लिखी गई हैं। जैसे हनफी उलमा में से मुजफ्फर बिन अहमद साआती की किताब बदियुन निज़ाम, ये जो है वो दोनों दोनों जो तरीके हैं उनको इकट्ठा करके लिखी गई है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रहिमहुल्लाह की किताब अत-तनक़ी, ये भी इसी तरह है। कमालुद्दीन बिन हम्माम रहिमहुल्लाह की किताब अत-तहरीर, और शाफी उलमा में से ताजुद्दीन सुक्की रहिमहुल्लाह की किताब जमुल जवामे। तो ये जो है ना इस हवाले से किताबें लिखी गई हैं। और यानी आज की बात का खुलासा ये है कि हमने कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी हैं इसकी। सबसे पहले तारीफ, जो लुग़वी तारीफ है, उसके बाद जो इसकी इलाही तारीफ है, उसके बाद जो इसके जो सहाबा किराम थे या नबी करीम मुबारक था उसमें उसूल फिक़्ह की क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में हमने जाना। और उसके अलावा जो असालीब हैं, जो तरीके हैं उसूल फिक़्ह के हवाले से, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि दो तरीके हैं मुतकल्लिमीन का और जो है वो अहनाफ का। इन दोनों तरीकों में जो है वो बहुत फ़र्क है। और उसके बाद जो है दोनों तरीकों की अलग अलग किताबें और ऐसी किताबें जो कि दोनों तरीकों को यकजा करके लिखी गई हैं।
تو یہی آج کا ہمارا سبق ہے.